नमस्कार बच्चों, बीए द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों का मेरी इस कक्षा में स्वागत है। बच्चों, अपना घनानंद चल रहा है। हम घनानंद के जो सवैया और कवित्त हैं उनकी व्याख्या कर रहे हैं। अब हम करने जा रहे हैं इनके 19 नंबर सवैया की व्याख्या। मीत सुजान अनीत करो जिन, हा हा न हुजिए मोही अमोही, दी ठीकों और कहूँ नहीं ठौर, फिरी दृग रावरे रूप की दोही। कवि घनानंद यहाँ पर एक नायिका की तरफ से प्रियतम श्री कृष्ण को उलाहना देते हुए कह रहे हैं कि मीत, मेरे मन को भाने वाले, मेरे प्रियतम, सुजान, सुंदर रूप से जानने वाले, अच्छे से मेरे हृदय की मन की दशा को जानने वाले, हे मेरे प्रियतम, आप अनीति मत कीजिए। नीति क्या कहती है कि जो प्रेम करता है उसका प्रत्युत्तर प्रेम से दिया जाना चाहिए, ना कि उसके प्रति निष्ठुर होना चाहिए। इसलिए यहाँ कवि ने अनीति शब्द का प्रयोग किया है। अनीत करो जिन, जिन माने मना कर रहे हैं कि कृपया आप अनीति ना करें। हा हा न हुजिए मोही अमोही, हा हा खाना अर्थात सौगंध खाना, मैं पैरों पड़ती हूँ, मैं आपकी सौगंध खाती हूँ। न हुजिए, मत होइए, मोही अमोही, मुझे मोहित करके आप स्वयं मेरे प्रति निर्मोही मत होइए। यहाँ घनानंद का जो प्रेम है सुजान के प्रति, वो प्रेम जो अलौकिकता में तब्दील हुआ है, तो यहाँ श्री कृष्ण के प्रति वो जो प्रेम है वो अभिव्यक्त हो रहा है कि सुंदर रूप से मेरे हृदय की दशा को जानने वाले हे मेरे प्रियतम, आप ही अनीति मत कीजिए। मैं सौगंध खाकर कहती हूँ कि आप मुझे मोहित करके मेरे प्रति बिल्कुल भी निर्मोही मत होइए। दीठी कौं और कहूँ नहीं ठोर, क्योंकि मेरी दृष्टि को और इस संसार में कहीं भी ठौर माने स्थान, कोई दूसरा स्थान नहीं है। यानी यहाँ प्रेम की अनन्यता का चित्रण किया है कवि ने। कवि कह रहे हैं मेरे प्रेम का आधार एकमात्र हे श्री कृष्ण आप ही हैं, इसलिए मेरी दृष्टि और कहीं नहीं टिक सकती, मेरी दृष्टि को और कहीं भर भी संतुष्टि प्राप्त नहीं है, तृप्ति नहीं है। फिरी दृग रावरे रूप की दोही, फिरी माने फिरी हुई है, दृग माने आंखें, रावरे माने आपके, रूप की, दोही माने दुहाई। मेरी आंखों के साथ सामने तो केवल और केवल आपके ही रूप सौंदर्य की दुहाई फिरी हुई है, अर्थात आपके रूप आकर्षण को छोड़कर मेरे नेत्र और कहीं नहीं जाना चाहते। एक बिसास की टेक गहे लगी, एक आपके आने का मुझे विश्वास है, और उसी की टेक को पकड़कर, गहना माने पकड़ना, गहे लगी, आस रहे बसी प्राण बटोही, मेरे इस शरीर के अंदर, शरीर रूपी धर्मशाला में शरीर रूपी जो सराय है उसमें प्राण रूपी बटोही, यहाँ रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है बच्चों। प्राण रूपी जो बटोही है, जो राहगीर है, मेरे जो प्राण हैं, राहगीर के रूप में मेरे जो प्राण हैं, वो इस आशा में टिके हुए हैं एकमात्र कि आप कभी ना कभी आएंगे और दर्शन देंगे और अपने दर्शनों से मुझे पुनर्जीवित करेंगे, मुझे अपना प्रेम प्रदान करेंगे। तो केवल और केवल आपके आने का विश्वास है, और इसी आशा में मेरे प्राण राहगीर रुके हुए हैं, अन्यथा कब के मेरे प्राण आपके वियोग में छूट जाते। हो घन आनंद, क्योंकि आप घना आनंद देने वाले हो, अर्थात आप संपूर्ण प्रेम से परिपूर्ण हो, शांति देने वाले हो, आनंद देने वाले हो, जीवन मूल दई, आप इस जीवन का मूल है, आधार है इन प्राणों के। दई माने देव, हे देव, कित प्यासनी मारत मोही, फिर आप मुझे प्यास से क्यों मार रहे हैं। बच्चों, यहाँ श्लेष अलंकार के माध्यम से दो अर्थ निकलते हैं कि घनानंद, घना आनंद देने वाले, अर्थात बहुत शीतल जल देने वाले होकर भी आप मुझे प्यासा क्यों मार रहे हैं। दूसरा, आप दर्शन देकर घना आनंद मेरे प्राणों को प्रदान कर सकते हैं, फिर मुझे आपके रूप सौंदर्य की प्यास में क्यों तड़पा रहे हैं। तो यहाँ हम घनानंद के काव्य के वियोग को, विरह की दशा को देख सकते हैं, विरह दशा की मार्मिकता को देख सकते हैं, और उसी के साथ हम देखते हैं अनन्यता का भाव कि प्रीतम को छोड़कर ये आंखें कहीं और जाना तक नहीं चाहती, कोई स्थान तक नहीं है उसे संसार में, केवल और केवल आकर्षण और प्रेम, रूप सौंदर्य का एकमात्र जो आधार है वो केवल श्री कृष्ण है, सुजान है। ऐसे में हम कवि की प्रेम की अनन्यता को यहाँ देख सकते हैं। सवैया छंद का प्रयोग हुआ है, ब्रज भाषा का प्रयोग है। अब करते हैं हम 20 नंबर वाले सवैये का भावार्थ। पहले अपनाए सुजान स्नेह सो,
देखिए यहाँ उलाहने का भाव है कवि के हृदय में। कवि कह रहे हैं कि पहले तो आपने मुझे अपना लिया। सुजान, हे सुंदर रूप से जानने वाले हे कृष्ण, आपने पहले तो मुझे बड़े स्नेह के साथ, बड़े प्रेम के साथ मुझे अपना लिया, अपना स्नेह प्रदान किया। क्यों फिरी नेह के तोरिए जू, यहाँ गलत छपा हुआ है बच्चों, ते है, तेह नहीं नेह होगा। तो फिर भला इस स्नेह को जोड़कर आप इसे तोड़ना क्यों? आप इसे क्यों तोड़ रहे हैं? निर्धार आधार दिधार मझार, दई गही बाहन बोरिए जू। कवि कहते हैं कि निराधार था मैं इस संसार में, मेरा कोई आधार नहीं था, मेरे प्रेम का कोई आधार नहीं था, मैंने किसी से प्रेम नहीं किया था। आधार दिया आपने, मैं निराधार था, आपने मुझे आधार प्रदान किया। यानी मैं डूब रहा था इस संसार सागर में, आप मेरा आधार बने। दे धार मझार, और पहले तो मुझ निरवलंब, मैं बिना सहारे था, बिना किसी आधार के था। मुझ असहारे को पहले सहारा दिया और अब धारा के मध्य में ले जाकर, धार मझार, मझार माने मध्य में, अब धाराओं के मध्य में ले जाकर, पानी के बीच में ले जाकर, यानी पहले प्रेम प्रदान किया। जब मैं आपसे पूर्ण प्रेम करने लगा तब आपने उस संबंध को तोड़ने का ऐलान कर दिया। दई हा देव, हे ईश्वर, हे कृष्ण। गही, गही मैंने पकड़ना, बाह, मेरी बाह पकड़ी आपने। न बोरिए जो, मेरी बाह को पकड़कर अब मुझे आप डुबोइए मत। अर्थात मैं तो इस भवसागर में बिना प्रेम के निरवलंब था, लेकिन आपने अपने प्रेम का सहारा देकर मुझे आधार दिया। अब मुझे धाराओं के मध्य में ले जाकर मेरी बाह पकड़कर डुबोइए मत। क्या भला ये उचित है? किसी डूबने वाले को पहले सहारा देना और फिर उसे ले जाकर धाराओं के बीच में डुबो देना, ऐसा मत कीजिए। घन आनंद आपने चातिक को, यहाँ पर उदाहरण दिया है घनानंद ने अपने करुणा भरी स्थिति को बताने के लिए और भगवान की करुणा को प्राप्त करने के लिए कि जो चातक पक्षी होता है वो केवल और केवल स्वाति नक्षत्र की बूंद को ही पीता है, और स्वाति नक्षत्र की बूंद की आशा उसे बादलों से ही होती है। तो बच्चों, कवि यहाँ कह रहे हैं कि अपने चातिक को, देखिए यहाँ अपनापन का भाव, अपनत्व का भाव, कि अपने इस चातक को जो केवल और केवल आप ही की आशा लगाए बैठा है, केवल आप ही के गुणगान गा रहा है, केवल पीहू पीहू की रट केवल आपको लेकर लगा रहा है, ऐसे में गुण बांध ले। यहाँ गुण का अर्थ श्लेष में दो अर्थों में निकलता है। एक गुण होता है गुण और दूसरा गुण होता है डोरी। अपने गुणों की डोरी से इसे बांध लीजिए, मोह न छोड़िए जो, लेकिन इससे मोह मत छुड़ाइए, इसे अपनत्व को मत तोड़िए। हे कृष्ण, हे प्रभु, हे देव, आप अपने इस चातक को अपने गुणों की डोरी से बांध कर रखिए, इससे मोह मत छुड़ाइए। रस प्याए के जाए, इसको अपने प्रेम का रस प्रदान करके, प्रेम का रस पिलाकर जीवाइए, इसको जीवन दीजिए। बढ़ाए के आशा बढ़ाई आपने कि आपका प्रेम मुझे प्राप्त होगा, आपके दर्शन मुझे प्राप्त होंगे। बिसास में यों बिस घोरिए जू, हे सुजान, पहले विश्वास करके उसमें आप विष मत घोलिए, अर्थात विश्वास में घात मत कीजिए, मेरे इस विश्वास को तोड़िए मत। पहले अपनाकर अब इस स्नेह को आप तोड़िए मत। देखिए इसमें प्रेम की जो कारुणिक दशा है घनानंद की, जिसमें वो अपने प्रेमी से किस तरह से प्रार्थना करते हुए और उलाहना देते हुए हमें नजर आते हैं। बच्चों, ये देखिए आप, घनानंद वास्तव में प्रेम की पीड़ा के बड़े अमर कवि हुए हैं, क्योंकि जो लौकिक प्रेम जब अलौकिकता में बदला तो वहाँ केवल श्री कृष्ण और कृष्ण ही थे, और वो ही सुजान थे, वो ही चतुर थे, वो ही मीत थे, वो ही घना आनंद देने वाले थे, वो ही प्रेम का बादल थे, और वो ही अपने शीतल जल प्रदान करने वाले मीत थे। तो ऐसे में हम देख सकते हैं कि घनानंद के ये जो सवैया हैं, इन सब में प्रेम की असीम पीड़ा भरी हुई है, प्रेम में गहराई है, प्रेम के अंदर यहाँ जो उदात्त भावना है, और यहाँ वो चाहते हैं कि आप प्रेम करके मेरे साथ निर्मोही मत होइए,
मुझे मोहित करके आप अनीति मत कीजिए, इस दृष्टि को और कहीं कोई ठोर या स्थान नहीं है। आज इतना ही। धन्यवाद बच्चों।